हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक कण एक समान चाल से वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है। पूछा जा रहा है कण का त्वरण है। पहला ऑप्शन है वृत्त की परिधि के अनुदिश, दूसरा ऑप्शन है स्पर्श रेखा के अनुदिश, तीसरा ऑप्शन है त्रिज्या के अनुदिश, चौथा ऑप्शन है शून्य। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा। मान लीजिए हमारे पास में एक वस्तु है कुछ इस तरीके से, तो इस वस्तु के ऊपर आप जिस दिशा में बल लगाएंगे, अर्थात इस वस्तु के ऊपर लगने वाला जो कुल बल होगा वो जिस दिशा में होगा उसका त्वरण भी उसी दिशा में होगा। और यहां पे त्वरण जो होगा उसका मान दिया जाएगा बल भागे एम से। तो ये पहली चीज आप समझ लें। दूसरी चीज यहां पे हम वृत्तीय गति के लिए समझते हैं। यहां पे समझते हैं, मान लीजिए हमारे पास में एक कण है कुछ इस तरीके से, जिसका द्रव्यमान मान लीजिए एम है, और मान लीजिए एक बिंदु है जिसके परितः यह वृत्तीय गति कर रहा है। मान लीजिए त्रिज्या आर है, कुछ इस तरीके से मान लीजिए, कुछ इस तरीके से। देखिए ये कण अपने आप उड़ते हुए तो घूमेगा नहीं, मतलब ये कि इसको बल तो चाहिए ही चाहिए केंद्र की तरफ, जो इसको इस वृत्तीय गति में बनाए रखे। कारण ये है, मान लीजिए ये वस्तु है जो कि अभी इस दिशा में चल रहा है, बाद में जब वो यहां पे पहुंचेगा तो उसकी गति इस दिशा में हो जाएगी, बाद में जब वो यहां पहुंचेगा तो उसकी गति इस दिशा में हो जाएगी। अर्थात यहां पे अगर बात करें वेग की, तो वेग होता है उसकी गति दिशा के साथ। अब क्योंकि यहां पे लगातार गति की दिशा बदल रही है, तो इसका मतलब यह है कि गति बदल रहा है। अब गति बदलने के लिए त्वरण जरूरी होता है, और त्वरण के लिए बल जरूरी होता है। दरअसल जो यहां पे वस्तु के ऊपर बल लग रहा होता है केंद्र की तरफ, उसकी प्रकृति कुछ भी हो सकती है। अब अगर यहां रस्सी बंधा हो तो वो तनाव बल होगा रस्सी में। अगर ये पूरा परमाणु होता तो केंद्र पे नाभिक होता और ये इलेक्ट्रॉन होता, तो इन दोनों के बीच में स्थिर वैद्युत बल लग रहा होता, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा होता, जैसा कि बोहर मॉडल में हमने पढ़ा है। अगर ये पृथ्वी होती तो केंद्र पे सूरज होता और इन दोनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा होता, जिसकी वजह से पृथ्वी चारों तरफ घूम रहा होता वृत्तीय गति में। अर्थात केंद्र की तरफ इसको बल तो चाहिए ही चाहिए अगर इसको वृत्तीय गति में घुमाना है इस सी केंद्र के परितः। दरअसल जो ये बल चाहिए होता है उसका मान होना चाहिए mv का वर्ग भागे r के बराबर। अर्थात जो केंद्र की तरफ त्वरण होगा, अगर हम उसका मान लिखना चाहें तो वो लिखा जाएगा f भागे m। केंद्र की त्वरण को दर्शाया जाता है ए सी से। यहां पे ए सी लिखेंगे हम, ए सी बराबर f भागे m, अर्थात v का वर्ग भागे r आ जाएगा हमारे पास में। अब हमने क्योंकि माना है कि जो यहां पे गति है वो नहीं बदल रहा, वेग तो बदल रहा है क्योंकि दिशा बदल रही है, लेकिन गति नहीं बदल रहा, तो इसका इस दिशा में मैं आपसे अगर त्वरण पूछूं तो वो शून्य होगा, क्योंकि गति नहीं बदल रहा है। इसलिए यहां पे अगर वस्तु एक समान चाल से वृत्तीय गति कर रहा है तो उसके ऊपर केवल एक त्वरण होता है केंद्र की तरफ, जिसको हमने AC से दर्शाया है, जिसका मान है v के घाते 2 भागे r। और क्योंकि यहाँ पे स्पर्श रेखी त्वरण शून्य है, इसलिए वस्तु का कुल त्वरण ये AC ही है। तो इस मुख्य धारा से चलिए प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर इस प्रश्न में बोला जा रहा था कि एक कण एक समान चाल से वृत्ताकार पथ पर चल रहा है। बोला जा रहा है कि कण का त्वरण कितना है, तो हमने अभी देखा कि कण का त्वरण जो है वो केंद्र की तरफ है। केंद्र की तरफ होने का मतलब है कि त्रिज्या के अनुदिश। इसका मतलब है कि सी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही होना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।